तो बच्चों देखिए, मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल जो पूछे जा सकते हैं एवरेज स्पीड पे वो थ्योरी पढ़ा दी थी, है ना। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो, ये न्यूमेरिकल है, आपको क्या बोला गया है। अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 20 किलोमीटर विद अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 40 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड को निकालने के लिए आप जानते हो कि हमारा बेसिक वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, मेन फॉर्मूला है ना, जो डेफिनेशन में पढ़ा था हम। तो देखिए बच्चों, मेन फॉर्मूला क्या था। वी एवरेज, एवरेज स्पीड, वो था टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब आप ध्यान से देखें तो इस वाले क्वेश्चन में जो कार है वो ए से बी गया है, यानी फर्स्ट 20 किलोमीटर गया, तो डिस्टेंस तो उसने 20 किलोमीटर कवर किया। कितनी स्पीड से कवर किया बच्चों, तो 40 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट किया, है ना। अब यहाँ पे देखो आप, फिर बी से वो सी गया, फिर नेक्स्ट 40 किलोमीटर, मतलब बी से सी जो नेक्स्ट दूरी है वो उसने 40 किलोमीटर कवर की, और कितनी स्पीड से की, तो 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम नहीं पता, तो टोटल टाइम टेकन ये कैसे निकालेंगे, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा ए से बी का और बी से सी का। तो ए से बी में जो टाइम लगा उसको हम मान लेते हैं T1 टाइम, और बी से सी में जो टाइम लगा उसको मान लेते हैं हम T2 टाइम। अब टाइम क्या होता है बच्चों, मैंने कल आपको बताया था पिछले लेक्चर में, टाइम कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ए से बी में देखो जो टाइम लग रहा है उसमें डिस्टेंस कितना कवर किया गया है बच्चों, 20, और कितनी स्पीड से कवर किया गया है, 40। तो यह आ जाएगा हाफ, और आंसर आएगा आवर्स में, क्योंकि आवर्स में चल रहा था। वैसे T2 करना है तो बी से सी में वो कितना डिस्टेंस चला है, 40, डिवाइड बाई कितने स्पीड से चला है बच्चों, 80। तो ये भी कितना आ जाएगा, हाफ आवर। तो यानी कि ए से बी में भी हाफ आवर लगता है और बी से सी में भी हाफ आवर लगता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों क्या चीज, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया बच्चों, 20 प्लस 40, 20 किलोमीटर पहले और बाद में 40 किलोमीटर, डिवाइड बाई कितना टाइम लगा टोटल, ए से बी में लगता है हाफ आवर, और इसमें बी से सी में लगता है बच्चों कितना, हाफ आवर। तो हाफ प्लस हाफ, तो हाफ आवर प्लस हाफ आवर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 आवर। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 40 60, डिवाइड बाई हाफ प्लस हाफ 1। तो आपका एवरेज स्पीड जो आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 60/1 कितना होता है, 60। और क्योंकि हमारी यूनिट किस में चल रही थी, किलोमीटर पर आवर, तो हमारी एवरेज स्पीड का आंसर आया 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आप चाहो ना तो बच्चों इसको एक लाइन में भी आंसर बता सकते थे आप। कैसे, देखो आप एक लाइन में कैसे आंसर बता सकते थे, कल मैंने आपको ट्रिक सिखाया था, कल मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो सिखाया था। अगर उस फंडे को अगर आप यूज करोगे तो आप जल्दी भी कर सकते हो उस न्यूमेरिकल को। देखो हमें पता चल गया ए से बी और बी से सी में टाइम सेम लग रहा है, सेम टाइम। कैसा टाइम लग रहा है बच्चों, सेम टाइम। तो मैंने आपको बताया था जब सेम टाइम लगता है, सेम टाइम, तब आपका एवरेज स्पीड डायरेक्टली ऐसे निकल आता है, सेम टाइम पर, हमेशा नहीं, सेम टाइम पर। v1 प्लस v2/2 से v1 पहली स्पीड, v2 दूसरी स्पीड अपॉन 2, और अगर 3 होती तो प्लस v3/3 होता। जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसे निकलता अगर टाइम सेम है। तो जैसे यहाँ पे दोनों में ए से बी और बी से सी में टाइम सेम लगा था ना, ये देखो ये आया भी है हाफ आवर हाफ आवर। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, v1 था 40 प्लस v2 था 80 डिवाइड बाई 2। तो 40 प्लस 80 हो जाता है 120, और 120 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो देखो ये डायरेक्ट भी निकल आया, और आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब ये तभी आप फॉर्मूला लगाना जब आप कंफर्म हो कि आपको जो मैंने सिखाया था वो आता हो। अगर ये नहीं आता है तो आप टेंशन नहीं लेना, आप तो मेन फॉर्मूले से चलना, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, है ना। और अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जानने लगोगे कि मुझे कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो उसके बाद आप बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में सवाल कर पाओगे, है ना।
तो आपको जैसा भी लगे देख लो, मैंने दोनों तरीके बता दिए, मेन मेथड भी बता दी है और जल्दी करने का भी तरीका बता दिया आपको, है ना। तो इसको नोट कर लें। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम कर चुके हैं, तो अब एक और प्रॉब्लम है आपके सामने, उसको हम करते हैं। तो इसमें कहा गया ऑन अ 120 किलोमीटर रोड a car travels first 30 kilometer at a uniform speed 30 kilometer per hour. How fast must the car travel for the rest of track so as to have an average speed of 60 किलोमीटर पर आवर for the entire journey? तो उसने एवरेज तो बता ही दिया है। ये बोल रहा है कि आपका एक ट्रैक है, ए से शुरू होता है और सी पे खत्म होता है, और ए से सी में जो टोटल इसकी दूरी है ट्रैक की, वो बच्चों कितनी बोली है 120 किलोमीटर। और फिर वो ए से बी जो कि दूरी है कितनी बच्चों 30 किलोमीटर, उसमें जो कार है वो ट्रेवल करती है कितनी तेजी से 30 किलोमीटर पर आवर से, है ना। और अब बाकी जो बी सी बचा उसमें वो कितनी स्पीड से चले, तो हम मान लेते हैं कि लेट बी से सी में उसकी स्पीड वी किलोमीटर पर आवर, वी किलोमीटर पर आवर ऐसा हम मान लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा वी से सी में, 120 में से 30 किलोमीटर काट दो आप, तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर, है ना। अगर आप 120 में से 30 कैंसिल कर दोगे तो बी से सी की दूरी आ जाएगी आपके पास। तो बी से सी का जो डिस्टेंस है वो है बच्चों कितना 90 किलोमीटर। अब ए से बी का टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी का टाइम t1 है, तो डिस्टेंस कवर किया 30 अपॉन कितनी स्पीड से 30, तो ये आया 1 आवर। वैसे बी से सी के लिए टाइम निकालेंगे हम t2, तो t2 बी से सी तक का टाइम है, तो बी से सी में कितना डिस्टेंस कवर किया 90 किलोमीटर अपॉन कितनी स्पीड से किया बच्चों v से, हमने v माना हुआ है ना, और ये v ही तो निकालना है हमें। और आपको बताया है कि पूरी जर्नी ए से सी के लिए एवरेज स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम एवरेज स्पीड का मेन फॉर्मूला लगाएं, वी एवरेज। तो अगर हम वी एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, ए से सी तक टोटल डिस्टेंस जो है वो 120 किलोमीटर है, तो 120 किलोमीटर डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो टोटल टाइम ए से बी में t1 और बी से सी में t2, तो t1 प्लस t2, है ना। और v एवरेज की वैल्यू आपको दी है देखो क्वेश्चन में 60 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको 60 लिख लेते हैं, यहाँ पे 120 लिख लेते हैं, डिवाइड बाई t1 प्लस t2 लिख लेते हैं। तो देखो t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा बच्चों, t1 है 1 आवर प्लस t2 है आपका कितना 90 बाई v, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो एक जीरो और ये जीरो कट गया, 6 से 12 कट गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब ये जो डिनोमिनेटर में चीज है ना बच्चों, ये पूरी आप न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा आंसर। तो ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस 90 बाई वी इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे तो 2 बचा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 को उधर ले जाओ, तो 1 को उधर ले जाओगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस में चला जाएगा, तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 माइनस 1, तो 1 बचेगा। तो 90 बाई वी इक्वल्स टू 1, और v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90, 90, और हमारा आंसर किस में आएगा बच्चों किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर आ गया कि बी से सी में उसको कितनी रफ्तार से जाना चाहिए कि आपकी एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी के लिए 60 किलोमीटर पर आवर हो। तो आंसर है हमें बी से सी में 90 किलोमीटर पर आवर से जाना पड़ेगा, तब जाके एवरेज स्पीड कितनी आएगी आपका 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ। तो देखिए बच्चों, अभी हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं एवरेज स्पीड के, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अ ट्रेन कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन है जिसने आधी जर्नी आपकी 30 मीटर पर सेकंड से कवर की है, एंड अदर हाफ विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, और आधी जर्नी उसने 40 मीटर पर सेकंड से कवर की है। तो आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी।
तो आपको एवरेज स्पीड बताना है होल जर्नी का, है ना। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा देखो भाई। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ट्रेन है, वो पहले ए से बी गई और फिर बी से सी गई। तो देखो ए से बी और बी से सी की दूरी, अगर मैं बोलूं ए से बी की दूरी x है तो बी से सी की दूरी भी x होगी। क्यों भाई? क्योंकि ए से बी जो है हाफ जर्नी है और बी से सी फिर अनदर हाफ जर्नी है, तो जितनी दूरी ए से बी है उतनी ही दूरी बी से सी है, तो ये टोटल जर्नी है। अब ए से बी कितनी रफ्तार से गई बच्चों ट्रेन? तो 30 मीटर पर सेकंड। और बी से सी कितनी रफ्तार से गई बच्चों? तो 40 मीटर पर सेकंड, है ना। अब बेसिकली हमें टाइम नहीं पता, डिस्टेंस तो पता चल गया x प्लस एक्स, लेकिन हमें टाइम नहीं पता, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो ए से बी में जो टाइम लगेगा t1, वो कितना टाइम लगेगा बच्चों? देखो देखो देखो, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। फॉर्मूला तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो x अपॉन 30 और टाइम t2 क्या लगेगा, इसमें भी कितना डिस्टेंस x, तो x अपॉन 40, है ना। तो इस तरीके से लिख लेते हैं। अब हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये कितना हो गया, x प्लस एक्स, तो हम बोलेंगे 2x। और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया बच्चों? तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा t1 प्लस t2। तो t1 कितना हो गया अपना, x अपॉन 30 प्लस आपका कितना बच्चों, x अपॉन 40, है ना। अब x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 40 अगर आप सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे, तो ये आएगा आपका 7x अपॉन 120, है ना। भाई 30 और 40 का एलसीएम 120 होता है, तो यहाँ पे आएगा 4x और यहाँ पे आएगा 3x, तो 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 7x। तो टोटल टाइम टेकन आया 7x अपॉन 120। तो अब हमारा एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला वो हम जानते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 2x, और टोटल टाइम कितना है बच्चों, 7x अपॉन 120। तो यहाँ से x और x कट गया और ये 120 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा बच्चों, एवरेज स्पीड आ जाएगा 2 इंटू 120 मतलब 240 डिवाइड बाई 7। और 240 डिवाइड बाई 7 अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिल जाएगा 34.3 मीटर पर सेकंड। तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया 34.3 मीटर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड, है ना। तो आपको आई होप समझ में आया है कि कैसे हमने आंसर निकाला है। तो बच्चों ये अपना आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया भाई, 34.3 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये तो आपने जो आपका मेन फॉर्मूला उससे निकाला है ना, बेसिक से निकाला। लेकिन अगर देखिए मैं चाहता तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल लेता, वन लाइन में भी आंसर आ जाता है इसका। कैसे शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, तो अगर आपको जो मैंने थ्योरी वाला वीडियो बनाया था कि कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं एवरेज स्पीड में, अगर उसमें आपने ध्यान दिया हो तो उसमें एक हमने फॉर्मूला सीखा था डायरेक्ट, जिसमें अगर डिस्टेंस इक्वल हो, है ना, याद होगा आपको, डिस्टेंस कैसी हो जर्नी में, ए से बी और बी से सी में इक्वल हो, तो अगर डिस्टेंस इक्वल है, सेम है, तो आप वी एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे। मैंने वहां पे फॉर्मूला बनवाया था आपको 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, अगर आपको याद है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर लें तो भी हमारा यही आंसर आएगा। देखो 2v1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 30, v2 की वैल्यू है 40 अपॉन 30 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 70। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस डाटा को, 2 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन 70, तो आंसर यही आएगा 34.3 मीटर पर सेकेंड, 34.3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी अप्लाई करते हो। देखो इससे आपका एक लाइन में आंसर आ गया। तो अगर आपको ये याद है, आपको लेकिन प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए कि मैं ये फॉर्मूला कब लगा सकता हूँ, जब डिस्टेंस सेम हो। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला आप हर जगह लगा सकते हो, है ना। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान देना आप लोग, है ना। और कहीं पे ऐसा लगे कि मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना है, गलती हो सकती है, क्योंकि कहीं पर फॉर्मूला लगता है v1 प्लस v2 अपॉन 2, कहीं लग रहा है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस 2। तो उस केस के लिए फिर आप बेसिक से चलें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो कभी भी गलती नहीं होगी। और प्रैक्टिस करते करते अगर आपको अच्छी तरीके से कमांड आ गई है और आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला मैं कहाँ लगाता हूँ, मुझे अच्छे से पता है, तो आप फिर अप्लाई करो, तो बहुत जल्दी से आंसर आने लगेंगे, है ना।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि a train travels at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर। फिर 30 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है कितने देर के लिए, 0.24 आवर्स के लिए। और फिर उसके बाद 70 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितने आवर के लिए, 0.71 आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, है ना। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं सिचुएशन भाई। ट्रेन जो है वो ए से बी कवर कर रही है, फिर बी से सी कवर कर रही है, और सी से डी कवर कर रही है ना बच्चों। तो ए से बी कवर करती है कितना बच्चों, कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। और कितने टाइम के लिए करती है बच्चों, T1 हम बोल दें तो ये है 0.52 आवर, है ना। तो ये आपका V1 और ये आपका T1। फिर B से C देखो आप कितनी स्पीड से कर रही है, V2 से। V2 कितना भाई, एट 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। और B से C में टाइम T2 कितना लग रहा है बच्चों, तो टाइम लग रहा है आपका कितना बच्चों, देखो 0.24 आवर, है ना, B से C के लिए। उसके बाद C से D के लिए कितनी स्पीड से ट्रेवल करा, 70 किलोमीटर पर आवर। और कितना टाइम लग रहा है बच्चों T3 C से D के लिए, तो वो लग रहा है 0.71 आवर, है ना। तो अब देखो हम चाहे तो डिस्टेंस निकाल लें, A से B की डिस्टेंस, B से C की डिस्टेंस और C से D की डिस्टेंस। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये भी हमें पता है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड हमें दिया है, तो हम डिस्टेंस पहले निकालें A से B। तो जो A से B की डिस्टेंस है उसको हम x1 मान लेते हैं। तो x1 क्या हो जाएगा बच्चों, v1 इंटू T1, स्पीड इंटू टाइम। तो v1 इंटू T1। तो v1 T1 का वैल्यू निकालेंगे आप, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, v1 है 60 इंटू T1 है कितना बच्चों, 0.52। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। फिर B से C की डिस्टेंस निकालेंगे, उसको बोल देते हैं x2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, v2 T2। v2 कितना है 30 इंटू T2 कितना है 0.24। इसको सॉल्व करने पर आपको x2 मिल जाएगा। फिर C से D की दूरी निकाल लेंगे x3। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, v3 T3। तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, v3 T3 करेंगे 70 इंटू 0.71। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x3 मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको तीनों मिल गया। और T1 T2 T3 तो है ही। तो हम एवरेज स्पीड का मेन फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3, है ना। अब यहाँ पे V एवरेज, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो 60 इंटू 0.52 प्लस आपका x2 कितना है बच्चों, देखो 30 इंटू 0.24 प्लस फिर आपका x3 कितना है बच्चों, देखो 70 इंटू 0.71 और डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T1 कितना है बच्चों, देखो T1 की वैल्यू है आपकी 0.52 प्लस T2 की वैल्यू है 0.24 प्लस T3 की वैल्यू है 0.71। अब आप इनको जोड़ो, प्रोडक्ट करो, कैलकुलेशन आपको करना है। जब कैलकुलेशन करके डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा बच्चों। कितना आंसर निकालेंगे अब, जब कैलकुलेट करके निकालेंगे 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो है हमारा, वो है 59.9 किलोमीटर। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, है ना। और ये न्यूमेरिकल अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको थ्योरी से भी बता दिया था कि कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और मैंने इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी आपको करा दी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और फिर बुक से आप लोग क्वेश्चंस करें, तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।